नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरव कटारिया। अभी श्रीलंका के खिलाफ भारत सीरीज हारा है 2-0 से। इसमें एक मैच टाई भी हुआ था। तो इसके बाद एक्सपर्ट्स जो हैं वो अपनी राय दे रहे हैं, अपने रिएक्शन दे रहे हैं। बड़े गलत गलत भी रिएक्शन दे रहे हैं और बड़े पॉजिटिव भी रिएक्शन दे रहे हैं कि इतना कुछ खराब नहीं हुआ है जितना हम लोग बना दे रहे हैं। तो इसी पे दिनेश कार्तिक भी अपना रिएक्शन लेके हमारे सामने है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ठीक है, हम श्रीलंका से ये सीरीज हार गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया है इंडिया के लिए। ये एक जस्ट सीरीज थी, द्विपक्षीय सीरीज थी। तो इससे ज्यादा इसको नहीं समझना चाहिए। हमारे वर्ल्ड कप के प्रदर्शन को हमें खारिज नहीं करना चाहिए। हमें T20 और 50-50 दोनों वर्ल्ड कप के में जो हमारी परफॉर्मेंस थी, एक में हम फाइनल पहुंचे थे, हार गए थे, लेकिन दूसरे में हम फाइनल पहुंचे, फाइनल जीते भी। तो दिनेश कार्तिक कहते हैं कि चलिए मान लिया कि रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे बड़े प्लेयर्स के होने के बाद भी हम ये सीरीज हार गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने प्लेयर्स पे सारा ठीकरा फोड़ दे। ठीक है, वो अपने होम ग्राउंड में खेल रहे थे श्रीलंका, और अपने होम ग्राउंड में खेलने का एडवांटेज होता है। उन्होंने आगे भी कहा कि अब इसको ये मत समझिए कि मैं विराट कोहली की वजह से ऐसा कह रहा हूँ कि वो मेरे साथ खेले हैं और वो फेल रहे, फिर भी अब मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। ये पूरी टीम के लिए है कि ठीक है, एक आधी सीरीज ऐसी जाती है और हमें विश्वास है कि पूरी भारतीय टीम जो है वो वापसी करेगी और बहुत बेहतर ढंग से वापसी करेगी। हालांकि अभी ओडीआई जो सीरीज है कोई आसपास में नहीं है इंडिया की, जो शायद एक गलत या एक बुरी खबर है इंडिया के लिए, क्योंकि शायद हाल फिलहाल में एक दो सीरीज होती, भारत में होती, ओवरसीज होती, तो शायद हमारे कॉन्फिडेंस के लिए। और चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है 2025 में, वनडे की है वो, उसके लिए बड़ा अच्छा होता कि हमारी और सीरीज होती। ये एक सीरीज थी जो हम हार गए हैं, हमारा व्हाइट वॉश हुआ, तो इससे तो हमारा मनोबल बहुत डाउन हो गया। दिनेश कार्तिक भी कहते हैं कि इस चीज को ऐसे ना जोड़ें कि विराट कोहली को के बचाव में मैं ये चीज कह रहा हूँ कि हमारी टीम हारी, लेकिन फिर भी हमारी टीम मजबूत है। तो इसको बिल्कुल सही कहा दिनेश कार्तिक ने कि अभी बहुत मौके हैं। कि एक मौका था जो हमने गवाया है, रिसेंट की बात करें अगर, तो शायद सबसे खराब क्रिकेट अपनी सीरीज में खेला है। तो इसको भूलिए भी मत, लेकिन इसको ऐसे भी कंसिडर मत कीजिए कि ये सब कुछ था, ये हमने अपना बैड परफॉर्मेंस दिया या कुछ ऐसा नहीं था, कि बस हमारा समय नहीं था, टाइम खराब था, तो ये हुआ। अब आने वाली जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 है, पहले तो उस पे अभी क्लियर नहीं है कि भारत पाकिस्तान जाएगा या नहीं जाएगा। क्लियर क्या नहीं है, बस भारत पाकिस्तान तो नहीं जाएगा, लेकिन हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेलने के लिए दूसरे देशों में जाएगा। और ये कंफर्म है कि हाइब्रिड मॉडल इसमें आएगा और श्रीलंका या अबू धाबी में ही ये मैच होंगे। तो अगर साहब श्रीलंका में ये मैच होते हैं तो संकट की स्थिति में हम भारत को देख सकते हैं, क्योंकि अभी जो सीरीज हम हार के आए हैं उसका मनोवैज्ञानिक दबाव तो पड़ेगा भारत के ऊपर, क्योंकि हम 2-0 से हारे हैं। मैं तो मानता हूं कि 3-0 से हारे, क्योंकि जो पहला मैच टाई हुआ था वो भी हम हार में ही कंसिडर करना चाहेंगे उसे, क्योंकि हम जीता हुआ मैच वो टाई कराए तो वो हमारे लिए हारी। तो यही कहिए कि 3-0 से हम हारे हैं, और अगर हमारी अगली सीरीज या अगला जो चैंपियंस ट्रॉफी हमें खेलना है वो श्रीलंका में मिल जाता है, तो शायद हमारे ऊपर ये दबाव रहेगा कि हम अपनी जो पिछली सीरीज यहाँ श्रीलंका के खिलाफ खेल के गए थे वो उसमें 2-0 या 3-0 से हार के गए। तो आत्ममंथन का समय है, थोड़ा टीम को एकजुट होकर कुछ टफ डिसीजन लेने होंगे, कप्तान और कोच को मिलकर कुछ बल्लेबाजों का और गेंदबाजों का क्रम सेट करना होगा। शायद इस सीरीज में बल्लेबाजी का क्रम भी एक अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा रहा, क्योंकि कहीं भी किसी को भी खेलने भेज दे रहे थे एक्सपेरिमेंट के नाम पर, और वो एक्सपेरिमेंट सारे फेल हुए। तो आप क्या राय रखते हैं कि क्या हम सच में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार हैं या तैयार हो जाएंगे तब तक? क्योंकि जो अभी ओडीआई में हमारे अभी टीम का लेवल दिख रहा है वो तो कुछ खास नहीं है। हाँ, चैंपियंस हैं, T20 फॉर्मेट के अभी चैंपियन बने हैं, वो डिफेंडिंग चैंपियन हैं हम। ओडीआई वर्ल्ड कप के जो 2023 में हुआ था उसमें फाइनल में पहुंचे थे हम, ऑस्ट्रेलिया से हार गए थे। लेकिन आने वाले टाइम में कितना बेहतर होगा ओडीआई क्रिकेट, ये सिर्फ हमारी बैटिंग क्रम और सिलेक्शन पे डिपेंड करेगा कि हम किसको तवज्जो दें। क्या हम शिवम दुबे को ओडीआई में खिला रहे हैं, क्या हम हार्दिक पांड्या को ओडीआई में खिला रहे हैं, ये बहुत बड़ा मैटर होगा। तो अपनी राय में कमेंट करके इस मैटर पर जरूर